नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम मैथ का एक प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम बात करेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है हमारा कि x² माइनस 3x माइनस 10 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ऐसे सवाल अधिकतर मिलेंगे, हर पेपर में एक आध सवाल ऐसा आ ही जाता है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमें सबसे पहले देखना है कि ये जो हमारा समीकरण है वो व्यवस्थित है कि नहीं। सबसे पहले बड़ी घात वाला आएगा, फिर उसके बाद बिना घात वाला आएगा, और उसके बाद बिना किसी चर वाला नंबर जो होगा वो आएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देख लेना है कि जो नंबर है वो व्यवस्थित लिखा हुआ है कि नहीं हुआ है। इस सवाल में हमारा जो नंबर है वो पूरा क्या है? व्यवस्थित लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसमें से हमें देखना है कि जो मिडिल में नंबर आया है वो क्या है। तो हमारे इस सवाल में जो मिडिल का नंबर है वह है -3x। ठीक है, तो हमने उसको लिख लिया। फिर हमें देखना है कि जो पहला नंबर है और जो हमारा तीसरा नंबर है, इनका गुणा करने पर कितना आता है। तो हमने इधर -10 और x² को गुणा करके देखा, तो हमारा आंसर आया -10x²। ठीक है, इतना आपको इसमें से करके देखना है। अब जो हमने देखा था कि जो हमारा बीच वाला नंबर है उसको हमें क्या करना है कि दो भाग में तोड़ना है, और दो भाग में ऐसा तोड़ना है कि जो दो भागों को हम जोड़ें या घटाएं तो हमें ये बीच वाला नंबर मिले, और जब उसका गुणा करें तो ए वाला हमें मिले। ठीक है, इतना हमको याद रखना है कि जो भी बीच वाली संख्या है उसके कोई भी दो ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जब उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बीच वाला नंबर मिले, और जब उसका गुणा करेंगे तो ये हमारा जो गुणा के बाद नंबर आया है वो मिले। ठीक है, तो इस 3x के हम दो गुणा करते हैं, तो इसमें जब 3x के गुणा करेंगे तो 3x के गुणा में एक आएगा 5 और एक आएगा 2। ठीक है, क्योंकि 5 गुणा 2 करने पर आता है 10, और 5 में से 2 जाने पर जाता है 3। लेकिन अब हमें देखना है कि चाहिए क्या है। हमें चाहिए है -3x। तो माइनस का नंबर हम बड़ा लेंगे और प्लस का नंबर हम छोटा लेंगे। ठीक है, यानी इसके जो गुणनखंड लिखनेंगे वो निकलेंगे 5 और 2 में। ठीक, इतना हमें यहाँ से पता चल गया। अब लिखेंगे कैसे, चलिए उसको हम बता देते हैं। तो जो हमारा पहला नंबर है उसको हमें कुछ नहीं बोलना है। तो पहला नंबर हमारा क्या है? पहला नंबर है x², इसको कुछ नहीं बोलेंगे। अब जो दूसरा नंबर है इसको हमने दो पार्ट में तोड़ा, उसको लिख लेंगे। पहला पार्ट क्या है? 5x। ठीक है, तो उसको लिख लेंगे, और दूसरा पार्ट है प्लस का 2x। तो हमने इस 3x की जगह उसको लिख लिया, और माइनस का 10 बराबर 0, ये हमारा जीव का तो रखेगा। ठीक है, इस 3x की जगह पे हमने ये दो नंबर लिख लिए। अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि पेयर बनाना है दो दो के। तो यहाँ पर ये जो नंबर है इसका एक पेयर बनेगा, और यहाँ पर एक जो दूसरा नंबर है इसका एक पेयर बनेगा। ठीक है, तो इन दो दो नंबर का हमें एक पेयर बना लेना है। तो हमने पेयर बनाया। ठीक है, तो इन पहले दो नंबर में और लास्ट के दो नंबर में हमें देखना है कि हमें क्या कॉमन मिल रहा है। ठीक है, ये देखना है कि कॉमन क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने जब नज़र डाली तो हमें पता चला कि x हमको यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। x कॉमन मिल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? x - 5। ठीक है, अब जब दूसरे पेयर पे हमने नज़र डाली तो वहाँ से हमें पता चला कि 2 कॉमन मिल जाएगा, और 2 कॉमन मिलने के बाद अंदर क्या बचेगा? x - 5 हमारा यहाँ से भी अंदर बचेगा, और बराबर में 0 हमारा चल ही रहा है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हमारा पहला ब्रैकेट आया है वैसे ही हमारा दूसरा ब्रैकेट आना चाहिए, तभी हमें ये पता चलेगा कि हमने जो गुणनखंड किए थे इस बीच वाली संख्या के वो सही किए थे। ठीक है, अब जब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए हैं तो उनको एक साथ आगे कॉमन लेके हम लिख सकते हैं। तो x - 5 हमने आगे लिख दिया, और जो दूसरे नंबर बचे कि यहाँ से x बचा, यहाँ से प्लस का 2 बचा, उसको हमने एक ब्रैकेट में रख दिया और बराबर में लिख दिया 0। ठीक है, अब इन दो संख्याओं के बराबर में आया 0, तो एक बार हम पहले ब्रैकेट के बराबर 0 लेंगे और दूसरी बार
दूसरे ब्रैकेट के बराबर में 0 लेंगे। तो पहला जो नंबर था वह था x माइनस 5, इसके बराबर में 0 करेंगे। और जो हमारा दूसरा नंबर था x प्लस 2, उसके बराबर में हम 0 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस 5 का होगी साइड चेंज होगी, तो x बराबर हो जाएगा 5, और जब इस वाले नंबर की साइड चेंज होगी तो यहाँ x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो हमें पता चल गया कि इसके जो गुणनखंड हैं वो 5 और माइनस 2 है। तो आपको ऐसे सवालों को इसी मेथड से लगा लेना है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सवाल बिल्कुल ही बनने लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।